अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। प्रोग्राम करने का मकसद ये है, पूरी दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा अहम मौजू है। हम बड़े बड़े ममालिक की बात करूं, थोड़ा सा आपको चाइना की मिसाल बेशतर बार प्रोग्राम में दी कि इस वक्त वो तमाम चीज़ें छोड़कर फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है। बहुत सारे शहरों को आबाद करा है। इटली बहुत टॉप पे जा चुका है। बहुत सारे ऐसे बेशतर जिसमें अमेरिका भी है, वो इस वक्त फूड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर रहा है। हार्वर्ड का दौरा बहुत तेज़ी से आगे फैला है। लेकिन आज हम देखें तो फैसलाबाद के अंदर, जो कि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर और मैनचेस्टर है और एक ज़रई शहरों के हिसाब से भी बड़ा मशहूर रहा है, लेकिन आज इसकी ज़मीनें सुकड़ती जा रही हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। तो इसके मुतबादिल हमारे पास क्या है? हमारे पास गंदम की फसल जो कि बहुत कम हो चुकी है। इसके मुकाबले में हमारे कपास की फसल तबाह हो चुकी है। हमारे पास गन्ना, इन तीनों फसलों को मैंने तबाह इसलिए कहा कि शायद लगती आज भी हैं, लेकिन इनकी कीमत देखें तो 2200 रुपये डंडे पे उठाई जाने वाली गंदम आज 5200 से ज़ायद मार्केट में फ़रोख्त होती है। गन्ना किसान को शायद घर में 300 का पड़ता हो, लेकिन मार्केट में भी 300 रेट है। तो वो कैसे इसका खसारा पूरा करे? कपास वो जब आई तो बहुत सारी कीमतें थी, लेकिन उसके बाद सैलाब के बाद इस हद तक मुतासिर हुई कि लोग इधर से मुंह मोड़ चुके हैं। तो फूड सिक्योरिटी पर काम क्या हो रहा है और पाकिस्तान के लिए किसान जो फार्मर मर रहा है उसका मुतबादिल क्या है? सबसे पहले डॉक्टर साहिबान मौजूद हैं, माहिर मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ सबसे पहले कर लेते हैं। तो इकनॉमी सबसे ज़्यादा आगाज़ इधर से करेंगे और फिर आगे चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए आपके लिए। कैसे देख रहे हैं कि आज हम जहाँ भी देखें, पहले हम चीनी के लिए रोए, आज आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। वो किसान जो खुद गंदम उगाता है वो भी आज लाइन में लगा एक थैले के लिए तरस रहा है। जब तक गंदम के ऊपर ओपन पॉलिसी रही है तो कोई मसला नहीं है। जब से गंदम उठाने का सिलसिला शुरू हुआ है, किसान पिस गया है, आवाम पिस गई है और मार्केट्स के अंदर जो मिडल मैन है उससे कमा रहा है। तो क्या समझते हैं किसान को दोबारा से ताकतवर करने के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी को बहाल करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है? असल में बुनियादी नुक्ता जो है ना, वो ये है कि जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी हम अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पैदा करता है, वो फार्मर्स क्यों नहीं अडाप्ट कर रहा ना? अगर वो फार्मर्स अडाप्ट करे, हम अगर गंदम की कहते हैं जी 80-80 मन तक एक प्रोग्रेसिव फार्मर ले रहा है, तो आम फार्मर क्यों नहीं ले रहा ना? उसमें मैं माज़रत के साथ मुझे ये कहने की इजाज़त दो कि यहाँ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ जो है ना वो अड़े आती हैं। ठीक है, वो जो उसे फर्टिलाइज़र चाहिए वो महंगा मिल रहा है, इंसेक्टिसाइड चाहिए वो महंगा मिल रहा है। जितनी इनपुट्स हैं ना, जो गरीब फार्मर है या सबसिस्टेंस फार्मर है वो उसको नहीं परचेज़ कर सकता। इसलिए वो आज का फार्मर जो है ना, वो जो है ना वेल नॉलेज है, जानता है कि मैंने क्या करना है, उसे इल्म है, लेकिन उसे वो इनपुट्स इतनी महंगी मिलती हैं कि वो डाल ही नहीं सकता। इसलिए ये जो है ना सरकारी पॉलिसी जो है ना ये ज़रूरी है। नंबर एक तो ये है कि वो सस्ती इनपुट से मिलें। दूसरा नुक्ता ये है कि जो फार्मर्स की खेत से जो फसल लेते हैं उसको सही कीमत मिले। उसे वो कीमत नहीं मिलती, वो फिर एक फसल से दूसरी फसल की तरफ जाता है, दूसरी फसल से तीसरी फसल की तरफ जाता है। वो मिडल मैन जो है वो मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है। गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई ऐसी होनी चाहिए कि वो फार्मर के फील्ड से उसे पूरा पैसा मिले। ठीक है। तीसरी ये है कि वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में कोई ऐसी बनाए कि वो देखे कि वो भेड़ चाल के साथ फार्मर्स ना चले। ठीक है, वो देखता है कि ये इसमें वो उसे पैसे मिल रहे हैं, वो उसकी तरफ चल जाता, सारे वो ऑयल सीड लगाने शुरू करते हैं। सारे वो वीट की एक साल मिलती है फसल, उसके लिए कीमत ज़्यादा लगती है, अगले साल वो सारे मतलब वीट लगाना शुरू कर देते हैं। इसी तरह भेड़ चाल के जो है ना होनी चाहिए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ में से इस पर बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो एरिया और जोन के हिसाब से वो फसलें जो है ना उसके लिए फार्मर्स को इंसेंटिव दे। जब तक गवर्नमेंट उसे इंसेंटिव नहीं देगी, फार्मर्स पर नहीं चलेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर साहब हम जिक्र कर लें कि शुगर मिल वाले गवर्नमेंट को कहते रहे 2 लाख मेट्रिक टन इजाफी पड़ी है, लेकिन गन्ना क्योंकि पिछली बार रेट बड़ा अच्छा, टालों पे 350 बिकता रहा, 450 लोगों ने लगाया, और इस साल 300 रेट निकला और 350 तक उठाती रही मिलें, और चीनी के बोरे मिल रहे हैं पैसे की जगह, क्योंकि उनके पास चीनी वाफर थी, नहीं होना था। लेकिन किसी ने नहीं किसानों को समझाया कि गन्ना उतना मत लगाओ जितना आगे डिमांड नहीं है। जी जी, यही मैं कह रहा हूँ ना कि वो भेड़ चाल की है ना, वो नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाए ना, इंसेंटिव जो है ना, सबसे ज़्यादा जो है इंसेंटिव है वो फार्मर्स को चाहिए, जबकि गवर्नमेंट जो है वो फार्मर्स को देने की बजाय वो मिडल मैन या आगे जो हैं वो उनको जो बैठे हुए हैं शॉप्स पे बैठे हुए हैं उनको देती है।
बजाय उनको देने के फार्मर्स को इंसेंटिव दे ताकि फार्मर्स उठे। बिलखसूस जो सबसिस्टेंस फार्मर है, जो गरीब फार्मर है, जिसके पास थोड़ी ज़मीन है, उसको वो इंसेंटिव मिलने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। आगे एक और माहिर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, सलाम। आपसे ये होगा, डॉक्टर साहब ने बड़ी क्लियरली मेरे इस बात को थोड़ा सा क्लियर किया है कि आज हम देखें तो किसान जानता है वो बिलाशुबा इतनी महंगी 13,000 तक DAP नहीं डालेगा, वो 4-4, 5-5 हज़ार की यूरिया खाद नहीं डालेगा। वो कहेगा मैं सरसों पे जाता हूँ, ना खाद डलेगी ना पानी लगेगा, 3 माह में फसल तैयार है, 2 लाख बच रहा है एकड़ पीछे, मैं पागल हूँ जाके गंदम के लिए पूरे 6 माह बैठा रहूँ और फिर उसके बाद पता नहीं ज़्यादा धूप लगी तब तबाह है और ना पानी अच्छे लगे तब तबाह है। तो किसान भी रिस्क टेकिंग नहीं ले रहा, जिसके बिना के ऊपर जहाँ तो पॉलिसी है और पॉलिसी में मैटर कर भी रही है। बिस्मिल्लाह। इसमें सबसे बेहतर है इसको ब्रेक करने के लिए कि जो आप कह रहे हैं बेट चल रहा है, फार्मर का जो प्रॉफिट है ना वो इंश्योर कर दे गवर्नमेंट कि हम इस रेट पर अब वीट खरीदेंगे, गवर्नमेंट लोग ऑटोमेटिकली वो प्रोडक्शन मैक्सिमम प्रोडक्शन पर आएंगे। जब हमको रेट नहीं ना फार्मर को मिलता, वो डिसहार्ड होकर वो दूसरी तरफ जाता है। हमारे पास फार्मर भी मतलब इतने नहीं कि नॉलेज नहीं है उनको, टेक्नोलॉजी भी उनके पास है, लेकिन उनका जो प्रॉफिट है ना वो इंश्योर नहीं होता, इसीलिए वो दूसरी क्रॉप की तरफ जाते हैं। अगर वीट में और कॉटन में, शुगर केन में जितने में उसका प्रॉफिट इंश्योर हो तो वो कभी भी क्रॉप नहीं छोड़ेगा। जब फार्मर ने कॉटन छोड़ी थी उसकी वजह यही थी कि 2000 मन तक कॉटन का रेट चला गया, बाहर से हमने इंपोर्ट कर ली, तो ज़मींदार को जो पिकिंग चार्जेस थे वो 1600 पर मन पड़ रहे थे उस वक्त। तो वो कोई ज़मींदार वो स्प्रे भी नहीं की उसने, वो उसकी वजह से इंसेक्ट ज़्यादा हो गए, कोई क्रॉप तो ऑटोमेटिकली फेलियर में जानी थी। इसलिए हमें ज़रूरी है कि फार्मर का जो प्रॉफिट है ना वो इंश्योर कर दे, तो किसी चीज़ की पाकिस्तान में कमी नहीं रहेगी। जब प्रॉफिट इंश्योर करने के साथ मेरे ख्याल कुछ ये भी हमें देखना चाहिए कि महंगाई जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं उसे कंट्रोल करने के लिए भी किसान सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर सब्सिडाइज गंदम, सब्सिडाइज बीज और सब्सिडाइज हर चीज़ मिल जाए तो मेरे ख्याल में जो आज 5200-5300 मन पे मिल रही है गंदम, ये हमें 2200-2300 में जो गवर्नमेंट बेच रही है उस रेट पे मिल जाएगी। रेट कम करने के लिए तो लाजमन सब्सिडाइज करना पड़ेगा। अगर ज़मींदार इतनी महंगी इनपुट डालकर वो जितनी मर्जी पैदावार ले ले उसको प्रॉफिट में नहीं जाएगा। ज़मींदार वही काम करेगा जिससे उससे कुछ बचेगा, उसको रोटी बचेगी। तो आपको इसके अलावा और क्या मेरे ख्याल में हमें इन रवायती फसलों को वापस लाने के लिए क्या करना होगा? गंदम है, पूरी दुनिया रूस यूक्रेन की वॉर के बाद गंदम की मज़ीद डिमांड बढ़ी, हम ऑलरेडी उस पर चीख रहे हैं, और उसके बाद कपास है, पूरी दुनिया के अंदर है, हमें भी चाहिए है, लेकिन मकई, सोयाबीन हमारी बहुत ऊपर, सोयाबीन के अलावा हमारे पास सरसों और मकई हमारी गई, चावल एक्सपोर्ट हुआ, लेकिन मुल्क में भी उसकी कीमत बढ़ गई। इसीलिए लोग जब एक्सपोर्ट किस चीज़ की होती है, वीट की सबसे ज़्यादा, तो वीट हमारी खाने के लिए बहुत प्रोड्यूस होती है, लेकिन इसमें हमें जो होती है स्मगल होती है वीट हमारी। अगर स्मगल रोक लें और इसका रेट या सब्सिडाइज कर दें फर्टिलाइज़र वगैरह को, स्मगल भी इसीलिए होती है कि इधर सस्ती मिलती है, बाहर महंगी बिकती है। अगर स्मगलिंग इसकी रोक दें और इसका जो है हम रेट इनपुट रेट कम कर दें, ऑटोमेटिकली ज़मींदार प्रॉफिट में आएगा तो इसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा। इसको मैक्सिमम प्रोड्यूस करेगा। बहुत शुक्रिया आपका भी, मैडम मौजूद है, मैडम बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। अच्छा, आप कैसे देखिए, क्योंकि मैंने इससे जब बात की तो इन्फ्लेशन एक बड़ा नुक्ता है। किसान को जब एक चीज़ घर पे सस्ती पड़ जाती है, उससे ज़बरदस्ती ना उठवाई जाए या उसको इतना एज दिया जाए कि वो मंडियों तक पहुंचाए, या ये एज दे दिया जाए कि अब जब गंदम का बहरान आया है तो मेरे ख्याल में आज किसान के पास पड़ी होती, किसान फिर भी 200 रुपया ऊपर मुनाफा कमाता। ये 3-3 हज़ार मुनाफे वाला काम कभी भी किसान नहीं करता, और शायद किसान को इतना एज होता कि आज मेरी गंदम मेरे घर पड़ी है तो मैं अगली बार भी उगा लूँ। इवन बीज के लिए उनको 5-5 हज़ार रुपया जो है मन का देना पड़ा है। तो फिर इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी डेफिनेटली, जब जो उगाने वाला है, जो फार्मर है, वही पिस रहा है। हाँ जी, वो यही बात है ना कि जो भी सबसे पहले तो जो इनपुट्स हैं, जिस तरह सीड ही है, वो पहले फार्मर को अच्छे प्राइस पे मिले, उसको पता हो कि मुझे अच्छा सीड मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। मतलब देख, जिस तरह अब हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, हम यहाँ पे जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, फार्मर्स को चाहिए कि वो यहाँ हमारे पास आए, यहाँ से लें, बजाय ये कि जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उन श्योरिटी नहीं होती कि वो उनका सीड कैसा होगा और उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज कैसी होगी। इस वजह से भी हो जाता है कि फिर उनकी प्रोडक्शन जो है वो कम आती है।
तो अगर तो सबसे पहले ये है कि इनपुट्स उनको बेहतर मिलें, ताकि इनपुट्स बेहतर मिलेंगी तो उनकी आउटपुट भी बेहतर आएगी और वो फिर उसको अपनी जो भी प्रोड्यूस होगी, फिर उसके बाद ये आता है कि उनको श्योर हो कि हमारी जो भी प्रोड्यूस है वो हमसे अच्छे रेट पे गवर्नमेंट ले ले, या जो भी कोई इंस्टीट्यूट्स या कोई इदारे गवर्नमेंट ऐसे बनाए कि जो फार्मर्स को इंश्योर करे कि आप ये चीज़ लगाएंगे तो हम आपसे इस प्राइस पे ये ले लेंगे। अच्छा, इस पर हमने प्रोग्राम किया तो गला मंडी वाले कह रहे थे इसका ओपन सेल मैकेनिज्म बना दिया जाए कि मंडियां खरीदें, क्योंकि जब आढ़तिया खरीदता है तो वहाँ मुकाबला आ जाता है। जब गवर्नमेंट खरीद के अब बेच रही 2300 के ऊपर, वही गंदम कहीं ना कहीं चोरी होकर 5200 5300 पे बेच जाती है मन जाके, लेकिन अगर ओपन मंडी में पड़ी हो तो कीमत कहीं ना कहीं मुकाबले के अंदर नीचे रह जाती है। गंदम वाफर है हमारे पास कपास का भी इस हद तक वैसा बहरान है, लेकिन मुल्क के अंदर पड़ी है, लेकिन कीमत शायद स्टॉक करने वाले फिर ज़्यादा कर जाते हैं और ज़्यादा बिकती है। यही फिर एक इशू है ना कि जो स्टॉक कर लेते हैं, माफिया है वो उसको स्टॉक कर लेते हैं, वो फिर जब बहरान आता है तो वो उसको फिर हाई प्राइस पे देते हैं। तो ये भी एक अच्छा चैलेंज पॉइंट है कि ओपन मार्केट में पड़ी हो, हर किसी को पता हो, गवर्नमेंट ने एक फ़िक्स किया हो कि ये रेट है, हर फार्मर को, हर इंडिविजुअल को पता हो कि इस रेट पे ये मुझे चीज़ मिलनी है, मैं जहाँ से मर्ज़ी ले लूँ। तो वो फिर उसके लिए फ़ायदा रहेगा कि जब एक प्राइस फिक्स होगी। तो आपको लगता है वापस लाने के लिए बहुत ज़रूरी है किसान को इस वक्त अपनी रवायती फसलों गंदम, कपास और गन्ने की तरफ, क्योंकि देखें चीनी के इस बार तो जो हालात गन्ने का हुआ है, अगली बार किसान बिल्कुल इससे भी भाग जाएगा। और हमारी ऑलरेडी वीट जो 20% हमारा एरिया था उसमें से सिर्फ 8% क्रॉप जो हुई है इस वक्त, और उसमें से 6% सैलाब में चले गया, 6% लोग कैटर होकर वापस आ गए, हमने लगानी ही नहीं है। तो 8% हमारे पूरे मुल्क का जब अभी आटे का बहरान है तो अगले साल तो ये बड़ी संगीन हो जाएगा जब किसान को अकोमोडेट नहीं किया जा रहा। मेन रीज़न यही है ना कि किसान जो है वो इनपुट्स जब उसको बहुत महंगी पड़ती हैं। अब अगर आप वीट ही देखें, उसमें फर्टिलाइज़र उसको काफ़ी इनपुट्स चाहिए, कॉटन का आप देख लें, उस पर पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इतना ज़्यादा उसका खर्चा हो जाता है कि वो उसका पूरा ही नहीं होता। उसकी जो इनपुट्स पे खर्चा आया होता है वो आउटपुट जब उसकी उस रेट पे जाती नहीं है तो फिर उसका खर्चा पूरा नहीं होता। तो किसान ने तो ऑटोमेटिकली ये चीज़ देखनी है ना कि मुझे जिससे इनकम हो, तो वो इसलिए वो हमारी रवायती फसलों को छोड़ते जा रहे हैं और वो इस चीज़ को प्रेफर कर रहे हैं कि जिस पे हमारा खर्चा कम आए और हमें इनकम तो एटलीस्ट जो हमारा लगा है पैसा वो तो एटलीस्ट वापस मिल जाए ना। वेरी शॉर्ट, आपको लगता है कि फूड सिक्योरिटी बहुत बड़ा मसला है आने वाले सालों में? अगर तो जिस तरह जो सिनेरियो चल रहा है कि हमारे किसान ही हमारी बैकबोन है, कि जो हमारी रवायती फसलें अगर लगाएंगे तो हम फूड सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकते हैं। तो अगर हमारा यही सिनेरियो रहा कि लोग इन हमारी कॉटन, वीट, शुगर केन, इन जो हमारी बेसिक क्रॉप्स हैं उनको लगाना कम कर देंगे या बहुत ही मतलब शॉर्टेज होती जाएगी तो फूड सिक्योरिटी का तो इशू आएगा, फिर हमें बाहर से ही लेना पड़ेगा। फिर हमें बाहर से लेना पड़ेगा। मेरे ख्याल में बहुत शुक्रिया मैडम आपका भी। यहाँ अगर देखें तो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त फूड सिक्योरिटी, मैंने पहले कहा, मसला बनता जा रहा है। पूरी दुनिया इसको इसलिए हाइप दे रही है और हम जैसा मुल्क जो कि ज़राअत के अंदर टॉप 5 में थे, लेकिन आज हम कहीं टॉप 10 में नज़र नहीं आते, सिर्फ इस बिना के ऊपर कि आज मैं एक और चीज़ भी बता दूं, आज हम अगर मौशी तौर पर डिफ़ॉल्ट होने से बचे हैं तो सिर्फ उसकी सबसे बड़ी रीज़न एक है कि हम खुद मुख्तार हैं, क्योंकि इतने ही रिज़र्व्स श्रीलंका के थे तो वो डिफ़ॉल्ट कर चुका था। लेकिन आज हम स्टैंड हैं तो सिर्फ एग्रीकल्चर। क्यों? हमारे पास गंदम अपनी खाने की है, हमारे पास चावल अपने हैं, मकई अपनी है और हमारे कुछ ना कुछ कुकिंग ऑयल जो हैं हमारे अपने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये वो वाहिद और एक ही ज़रिया है जो हमें डिफ़ॉल्ट होने से बचाए बैठे हैं। तो हमें इसके ऊपर गौर करना होगा ताकि इसे अपनी ताकत बनाएं, ना कि कमज़ोरी। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। मेरे अकब में देख सकते हैं आप किसान रहनुमाई मरकज़ का एक बोर्ड जो अवेज़ा है, ये अयूब तरक्याती अदारा है और इसके अंदर ये एक नया इनिशिएटिव लिया गया है। तो हमारे साथ डॉक्टर मोहम्मद एजाज तबस्सुम मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। डॉक्टर साहब, ये क्या आपने एक आगाज़ किया किसान रहनुमाई मरकज़ से, क्या होगा? और ये रोड, मेन झंग रोड से गुजरते कोई नई चीज़ नज़र आ रही है कि किसानों को रहनुमाई दी जाए, किस हवाले से क्या होगा? क्योंकि इसके अंदर मेन जो हाईलाइटेड है मौसमाती तब्दीलियों के तनाज़र में यही है फूड सिक्योरिटी, यही मेरे प्रोग्राम का आज मौजूद था। अब ये देखें कि भूखे शिकम में रोटी का एक लुकमा डालना हमारी तनख्वाहों की हलाल होने का सबब बनता है, हमारी कामयाबी यही है। तो किसान का एक कदम अयूब सर की तरफ आना सफ़ेद इनकलाब और सब्ज़ इनकलाब का ज़ामन हो सकता है। मसला ये है कि किसान इधर जब आता था तो वो भूल जाता था कि पल्सेस किधर है, ऑयल सीड किधर है, वीट किधर है, इतने इधर डिपार्टमेंट है। तो गवर्नमेंट ने, मौजूदा हमारे चीफ साइंटिस्ट ने मोहम्मद नवाज़ खान मेकन साहब ने और मौजूदा सेक्रेटरी एग्रीकल्चर अहमद अजीज़ तारड़ साहब ने ये सोचा कि यार किसान को मैक्सिमम सहूलत दी जाए।
तो उसके लिए किसान रहनुमाई मरकज़ का क्या अमल में लाया गया है। तो इसके तहत होगा क्या, जो जो कुछ हमारी डिस्कवरीज़ हैं, जो जो कुछ हमारी प्रोडक्ट्स हैं, वो एट द डोर स्टेप और गेट अवेलेबल कर दी गई हैं। अब ये देखें कि सूत्र मंडी में एक बंदा बैठा है, उसे क्या पता यूब रिसर्च में क्या हो रहा है, उसके लिए भी हमने चीज़ें उधर रखवा दी हैं। मतलब यहाँ के फूड प्रोडक्ट्स हैं, और फिर किसानों के लिए जो टीके हमने बनाए हैं बैक्टीरिया के, वो भी उधर रख दिए गए हैं। और किसान को कोई मुश्किल पेश ना आए, ये हमारा मिशन ये है कि किसान के चेहरे पर आने वाली खुशी या फिर किसान का हमारी वजह से, किसान रहनुमाई मरकज़ की वजह से अगर 5 मन पैदावार बढ़ जाए तो हमारी असल कामयाबी है। असल कामयाबी मेरे ख्याल डॉक्टर साहब के साथ ही आगे बढ़ते हैं। हसन, इस तरफ हमारे साथ साथ आ जाएं। तो ये बिल्कुल जैसे किसान रहनुमाई मरकज़ है जी साथ, और बराए हसूल बीज और मालूमात अयूब ज़राई तरक्याती अदारा फैसलाबाद, ऑल पाकिस्तान, ये पूरे जितने भी चीज़ें हैं बड़ी अच्छी हैं जी, क्योंकि ये हमें होना बहुत ज़रूरी है और बड़ी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ माहिरीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अच्छा, अस्सलाम। आप कैसे देखते हैं इस किसान रहनुमाई मरकज़ से किसान को किस हद तक फ़ायदा पहुंचेगा? इससे पहले किसान आता था, वो हमसे पूछता था यार, बल्कि हमारे प्रोग्राम में इल्ज़ाम या इतराज़ करता था जी, जी। कि अयूब तरक्याती अदारा करता क्या है। जी, तो जी। अब कितना फ़ायदा किसान को पहुंचेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें सबसे बड़ा जो फ़ायदा ये है कि जहाँ पे ये डोर स्टेप देखें, अयूब रिसर्च का आप गेट अंदर एंटर हूँ, साथ ही 4 आपका कदम के किसान मरकज़ जो है ना, रहनुमाई मरकज़ यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे आने का जो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो किसान है उसको तमाम इनपुट्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। चूँकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, हमको डिलीवरी यूनिट्स नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ उसको रहनुमाई दे सकते हैं कि अच्छा हमारा एग्रोनॉमी डिपार्टमेंट वहाँ पे है जी, आप वहाँ से फ़लाँ चीज़ आपको वहाँ से मिल सकती है। इदारा तहक़ीक़ात गंदम यहाँ जी, वहाँ से आपको फ़लाँ ये वैराइटीज़ के सीड इधर इन्होंने रखे हुए हैं। इसी तरह अगर गन्ने के बारे में कोई पूछने आता है तो उसको बताया जा सकता है कि जी गन्ने का इदारा वहाँ पे ऑफिस उधर है जी, फार्म एरिया उधर है, वैराइटीज़ की डिटेल इनके पास मौजूद है। ये किसान को जो है ना, कह लें कि अयूब रिसर्च के डोर स्टेप पे ही उनको सारी इन्फॉर्मेशन, उसको आप पहले वो आता था, पूछता था, जैसे आप बात कर रहे हैं, किसान ये कहता था कि हमें तो पता ही नहीं चलता अयूब रिसर्च में क्या हो किसान के रहा है। हम भी पूछते होते जी थे जी। कौन सा धारा तो कहाँ है? अब जो है, अब यहाँ पे ये मतलब है कि ये डॉक्टर साहब की बड़ी अच्छी काविश है और मैनेजमेंट की बहुत अच्छी अप्रिशिएबल जो है वो काविश है कि यहाँ पे आप एंटर हों, साथ ही किसान रहनुमाई मरकज़ है। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको जो आपको 6-7 डिपार्टमेंट्स में घूम के पता चलता था, वो आपको एक ही कमरे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, एक जगह पे इकट्ठी हो गई है। इसको उन्होंने कह लें कि अच्छा किया है। और फार्मर के लिए ये है कि वो कहीं भी जाए, अयूब रिसर्च का गेट एंटर होना है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है जी। मैं आपके साथ ही, बल्कि एक दोस्त के साथ आप साथ आ जाएं, ताकि दूसरे एक दोस्त के साथ वहीं बात कर लेंगे, ताकि हम ज़रा नाज़रीन को दिखा दें इसके अंदर क्या क्या है। मेरे ख्याल में हसन आप आ जाएं, क्योंकि इसके अंदर ये देखें जी, गंदम के सारी क्वालिटीज़ जो हैं ऊपर मौजूद है। अरूज है, सुबहानी है, MH है, दरुम है, तलबीना है, दिलकश है, और अकबर, जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी फेमस अकबर हमारी मानी जाती है। महकमा ज़राअत के बाकी किचन गार्डनिंग की भी चीज़ें जो है मौजूद हैं। फिर अगर इधर आ जाएं तो यहाँ दाल, चना, माश, उसकी उगाई, तेल जो है ख़ास तौर पर जो हम इस वक्त बहुत ज़्यादा हमारे उगाया जा रहा है। और फिर बायोटेक्नोलॉजी के बारे में है। किसान रहनुमाई मरकज़ में तमाम जो मालूमात हैं वो यहाँ फ़राहम की गई हैं कि कैसे कैसे किसान, इसके अंदर मेरे ख्याल में खुश्क चारे की तैयारी, चावल की, गन्ने की, ये देखें पंजाब में अनार की काश्त, ये एक मुनफरिद चीज़ें जो है यहाँ कहा जाए कि इसके ऊपर जितनी भी रिसर्च है वो डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइड कर दी गई है। प्रोग्राम का मकसद भी ये था कि फूड सिक्योरिटी पे काम कितना ज़रूरी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। अच्छा, कितना ये इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे ख्याल में, और फूड सिक्योरिटी पे हमें कितना स्पीडी काम करना, क्योंकि दुनिया बहुत स्पीड से इसके ऊपर जा रही है। जी, जी। और हमारी ज़मीन सुखड़ रही है, हम ग्रीन को ब्राउन को ग्रीन कर बेची जा रहे हैं, ग्रीन को ब्राउन करके बेची जा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि हमारी आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जबकि ज़मीन सुखड़ती जा रही है। जी जी बिल्कुल। फूड सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान का इस वक्त मेरे ख्याल में अगर नंबर 1 अगर हमें इशू कहें तो वो बन चुका है। तो दुनिया जो है वो अगर उनके हमारे पास जितना कम अब अनाज रह गया है और इसकी प्रोडक्शन कम हो गया है, हमारे मौसम जो है पाकिस्तान दुनिया में मेरे ख्याल में नंबर 2 पे है, जो कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है। तो हमें तो ये जंगी बुनियादों के ऊपर अब काम शुरू कर देना चाहिए। और अयूब रिसर्च में ये परसीव करके हमने काम शुरू कर दिया था काफ़ी साल पहले ही। तो अब जहाँ पे जो भी एक्सपेरिमेंट हम प्लान कर रहे हैं उसमें मौसमियाती तब्दीली को हम सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। गंदम की ऐसी वैरायटियाँ ला रहे हैं, हम कपास के ऊपर ऐसा काम कर रहे हैं कि जो मज़ीद जो है वो गर्मी और कम पानी के ऊपर ग्रो कर सकें। इसी तरह जो है वो चारे की फसलात हैं
और फलों की फसलें हैं, वो इस तरह की हम अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि ये जो मौसम तब्दील हो रहा है और अभी ये और तब्दील होना है, तो इसको जो है ना हम पहले ही जो है ना वैरायटियाँ ऐसी डेवलप करके किसानों तक पहुंचा दें और उसकी इन्फॉर्मेशन भी पहुंचा दें कि इनको ये आप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे तो बनिस्बत पुरानी वैरायटियों के जो कि बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है मौसम की तब्दीलियों को, ये इतनी आपको ज़्यादा पैदावार देंगी। और किसान तक ये पहुंचाना जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें जहाँ पे हम डेवलप तो कर लेते हैं वैरायटियाँ, लेकिन वो किसान को उसका पता नहीं लगता। तो इसी वजह से ये जो सेंटर है ये कलीदी किरदार अदा करेगा कि किसान तक जो नई जो वैरायटीज़ हैं, नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जो है वो डायरेक्टली यहाँ पे आए जहाँ पे ये रिसर्च हो रही है और वहाँ पे जो है ना वो इनसे मुस्तफ़ीद हो और जाके यहाँ से बीज ले, किसान जो है वो साइंटिस्ट से मिले, टेक्नोलॉजी जो है उस तक हम डायरेक्ट पहुँचा दें, बजाय इसके कि कोई और दूसरा तीसरा अदारा इसमें इन्वॉल्व हो, उसमें टाइम लगेगा ज़्यादा। तो ये डायरेक्टली जो है ना हम इधर जो है किसान को वो टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं, रहनुमाई फ्राहम कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी दे रहे हैं। मेरे में ये दाल, माश है, चना है जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, केचप अपनी बन रही है जी, और ये मेरे हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, जिसमें मटर है, बरसेम है, मकई है, चने हैं, गंदम है, उनके बीज बड़े अच्छे फॉर्म के अंदर पैक किए हुए हैं ताकि किसी को किसी तौर पे भी मुश्किलात जो हैं वो दरपेश ना हो। और इसको एक बहुत अच्छी फ़िक्स फॉर्म के अंदर पैक किया गया है ताकि जो बीज ले जाने वाला है उसको इसका फ़ायदा हो सके। फिर मेरे ख्याल में यहाँ एक दोस्त भी मौजूद है जो कि इसकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, जो है गन्ना है, यहाँ जो है फिर दीगर फसलें जो हैं उसकी प्रोवाइड करने के लिए भी रहनुमाई फ्राहम की। और हम दरामदी अपनी जब पाबंदियों की बात करते हैं उनको भी हटाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि आगे बढ़ना होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक और हमें पाकिस्तान को मसला है कि हमारी दरामदात के ऊपर बिल बहुत लग रहा है। हमें सब कुछ बाहर से, जैसे चने हैं, दाल, माश है, मूंग है, जो हम खुद मुख्तार थे वो भी बाहर से मंगवा रहे हैं। तो मेरा ख्याल इसमें भी आसानी होगी हमें कि आगे जाके हमें खुद अपनी फसलें उगाएंगे और ये जो दरामदी पाबंदियाँ, दरामदी बिलों की वजह से हम इतने ज़्यादा मौशी बहरान के शिकार हैं, ये भी हमारा कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। थोड़ी सीरियस होकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि मेरे सीनियर दोस्तों ने बताया है कि हमारे मुल्क में ग़िज़ाई बहरान पैदा होता जा रहा है। इसकी एक बुनियादी रीज़न ये भी है कि हमारा ज़राअत की जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम होती जा रही है। एग्रीकल्चर लैंड कम होने की एक रीज़न ये भी है कि हमारा जो उनसा ज़्यादातर हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, जिसकी वजह से हमारा जो उनसा है ज़राअत जो पैदावार है वो भी मुतासर हो रही है, जबकि दूसरी तरफ हमारी पॉपुलेशन बहुत रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ होती जा रही है, तो हमें ग़िज़ाई बहरान का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए सबसे हमारी जो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हाउसिंग सोसाइटीज़ है इस पे काइंडली देखा जाए कि इस पे पाबंदी लगाई जाए ताकि हमारा जो ज़राअत का ज़राई ज़मीन है ये मुतासर ना हो। और नंबर दूसरी बात ये कि एक हमारे जो सी है जो मेजर क्रॉप पे ही लोग तवज्जो दे रहे हैं, जैसे गंदम है, कपास है, नो डाउट ये भी अहम है, लेकिन हमारे ज़रूरियात के लिए जो उनसी दालें हैं ये भी अहम है। हमें अपना दालें अहम थी वो नहीं रही, अब गंदम अहम थी वो भी नीचे जाती जा रही है। इसकी ये भी एक रीज़न है कि जो मिडल मैन है हमारे मुल्क में गंदम का कमी नहीं है। हमारे मुल्क का प्रॉब्लम ये है कि हम चीज़ें लेके स्टॉक कर लेते हैं, और स्टॉक इसलिए करते हैं कि हमें जो मिडल मैन है वो प्रॉफिट के चक्कर में उसको इंक्रीज़ कर देता है। गवर्नमेंट अपनी जगह स्टॉक कर रही होती है और मिडल मैन कहीं ना कहीं अपनी जगह स्टॉक करके बैठ जाता है। हालांकि गवर्नमेंट का रेट कम होता है, मिडल मैन का ज़्यादा होता है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो गवर्नमेंट जो जी ज़्यादा ओपन छोड़ दो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा शायद। नहीं, ये ओपन नहीं होना चाहिए। गवर्नमेंट की ऊपर लुक आफ्टर होना चाहिए। किसान को इसके अंदर खुद मुख्तार रहने देना। किसान से तो लोग 15-20 दिन में ही उठा लेते हैं, लेकिन मिडल मैन जो है वो 5-6 माह के बाद उसको ही डबल कीमत में दे रहा है, जबकि जो हमारे जो गवर्नमेंट है जो उसके पास स्टॉक है वो इतना सफिशिएंट नहीं होता कि वो पूरे मुल्क की ग़िज़ाई बहरान को दूर कर सके। अगर कोई भी वो तो इसलिए करता है कि कोई एमरजेंसी में किसी उसको फ्राहम कर सके, लेकिन हमारा जो मिडल मैन है वो गवर्नमेंट से भी ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर लेता है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़राई माहिरीन मौजूद थे। यहाँ एक चीज़ कि जब एक हमारे जो पहले दोस्त थे साथ, उन्होंने एक चीज़ बताई
कि मौसमाती तब्दीलियों के असरात पाकिस्तान के ऊपर कितने मुरतब हो रहे हैं। मैं इस पे पहले एक प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि मुकम्मल तौर पे मजमूई अगर जायज़ा लिया जाए तो पूरी दुनिया के मौसमाती तब्दीलियों में हमारा किरदार 1% के करीब है या इससे कुछ ज़्यादा होगा। लेकिन अगर इफ़ेक्ट होने में देखें तो हम 50% से ज़्यादा मुतासिर हुए। सबसे पहले हमारी गंदम पे वक्त से पहले 15 दिन पहले धूप ने ऐसा कड़ाकेदार असर डाला कि हमारा दाना जो है और सिट्टा जो है उसकी बहुत सारे असरात हमने देखे और जो यील्ड है वो कम हो गई। फिर उसके बाद सैलाब आया और सैलाब ने जो हालात किए हमने उसको भी देखे। हमने एक साल में 2 झटके बर्दाश्त किए मौसमाती तब्दीलियों के, लेकिन उसके बावजूद अगर हम सीखेंगे नहीं, हमारे किसान को एजुकेट नहीं किया जाएगा, पॉलिसीज़ मौसर नहीं बनाई जाएंगी तो फूड सिक्योरिटी पूरी दुनिया का तो शायद पहले नंबर पे उतना मसला ना बने जितना हमारे लिए ख़तरा जान बन जाएगा। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात किसानों की हो तो हमने पहले माहिरीन से बात की बड़ी तफसील के साथ। किसान हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तलिफ इलाकों से जमा ये किसान हैं, इनसे बात किसान रहनुमाओं से बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त अगर देखें तो किसान पिसा हुआ है। एक गंदम है, सबसे पहले उसकी बात करें तो घर से जो गंदम उठाई जाती है वो बाद में किसान को ही अपने महंगे दामों ख़रीदनी पड़ जाती है। गन्ना है उसे चीनी दे दी जाती है पैसों के एवज़। क्या कहेंगे इस वक्त हालात वाक़ियत बड़े गंभीर होते जा रहे हैं किसान के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं सिटी 41 और बिलाल डोगर साहब आपके कि आपने हमेशा किसानों की आवाज़ ऐवान बाला तक पहुंचाई। देखिए, पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है और किसी भी हुकूमत की तरजीह रात नहीं रही। अभी देखिए, इस मुल्क में एक जूता तैयार करने वाला भी अपना रेट खुद मुकर्रर करता है। वाहिद किसान है जो सर्दी में गर्मी में अपनी फसल को पालता है, उसकी हिफाजत करता है, लेकिन उसको ये मालूम ही नहीं होता कि इसका मुझे रेट क्या मिलेगा। वही इंतज़ामिया आज कहाँ पर है जिन्होंने 2200 रुपये में ज़बरदस्ती किसानों से गंदम खरीदी थी और आज 5000 में भी नहीं मिल रही। मुझे दिखाएं आपको गंदम कहाँ मिल रही है। और इसमें कौन मिडल मैन जो है वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाता है। वो स्टॉक कर लेता है, गंदम लेकर वो स्टॉक करेगा, अभी आपको 5000 में भी नहीं मिलेगी। 4000 अगर सिंध ने रेट अनाउंस किया है तो पंजाब क्यों नहीं ये रेट अनाउंस कर रही? आज तो 4000 में भी गंदम नहीं मिल रही। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इंतज़ामिया की और गवर्नमेंट की ये बहुत बड़ी कमज़ोरी है कि जब उनसे ज़बरदस्ती 2200 में ख़रीदते हैं तो जब किसान अपनी रेट का मुआवजा मांगता है तो ये कहते हैं ये ज़ालिम है। देखिए, अपनी मेहनत का मुआवजा लेना हर शहरी का हक़ है और मैं समझता हूँ कि इस वक्त सबसे ज़्यादा मजलूम इस मुल्क में किसान है, जिसको मिडल मैन भी लूट रहा है, मिल ऑनर भी लूट रहे हैं। मिल ऑनर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें, उसी वक्त उसको रिलीफ मिल जाता है। और वाहिद किसान है जो इस्लामाबाद तक धरना भी देता है, लेकिन उसके जो मुतालबात हैं वो पूरे नहीं किए जाते। बिजली पर 13 रुपये पर यूनिट अनाउंस किया था, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। तो मैं इंतज़ामिया, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत से ये उनको आगाह करना चाहता हूँ कि जो आपने किसानों से वादे किए थे वो पूरे किए जाएं। अगर आपने रेट भी गंदम का मुनासिब नहीं लगाया तो जिस तरह काटन नायाब हो चुकी है, ये गंदम भी नायाब हो जाएगी और फूड सिक्योरिटी में आपको बहुत सारे मसाइल होंगे। बहुत सारे मसाइलों को बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। तो आप सदर भी हैं, आपके पास किसान आते होंगे एहतजाज करने, भी आप लोग भी साथ शामिल होते हैं। क्या लगता है गन्ने के अंदर किसान को चीनी पकड़ाई जा रही है कि चीनी ले जाओ? जब पता था कि आपके पास चीनी वाफर है तो फिर यही बता देते किसान को गन्ना इतना ना लगाओ, इसकी डिमांड नहीं होगी। अब किसान जा रहा है, 300 रेट निकला सरकार का, लेकिन उसके अंदर 10 रुपये लदाई के काट लेते हैं, 10 रुपये सफाई के काट लेते हैं, 5 रुपये कैश देने के काट लेते हैं और फिर उसे चीनी मिलती है, कैश भी नहीं मिलता। बिलाल साहब, मैं पहले तो शुक्रगुजार हूँ सिटी 41 का और आप बिलाल डोगर साहब का, जिन्होंने जो हमेशा जो गरीबों की आवाज़ और किसानों की आवाज़ बने हैं। इस मुल्क में ये आवाज़ उठानी भी एक जहाद के बराबर है। ये आपने किया ना कि 5 रुपये कटौती करते हैं पेमेंट की और 5 दूसरे की है। आप यकीन करें कि मैं पंजाबी में थोड़ा बात करूँगा ना, पंजाबी का काम है ना जी, कि तुसी कदे मेरे नाल शुगर मिल जाके देखो, 250 मन एक ट्राली चों गन्ना कट्टिया जाता है। वो 10 रुपये नहीं पैंदा, वो कम से कम 40-50 रुपये कट्टिया जाता वा। जिस वक्त वो पेमेंट का टाइम आता उन्होंने पेमेंट बिल्कुल नहीं मिलती, वो जिमीदार खुआर हो रहा वा। फिर उन्होंने जो बिल्कुल ही तंग हो जाता ना तो उन्होंने कहते तुसीं चीनी लै जाओ। चीनी अगर मार्केट के रेट है 8100 रुपये इस टाइम, तो उन्होंने दे रहे हैं 8650 रुपये दे रहे हैं, 550 रुपये ज़्यादा अजाफी रेट ना दे रहे हैं कि तुसीं तेरे पैसे देने हैं।
ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਨਗਦ ਚੀਜ਼ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਨਾ ਜੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਹ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਮਹਿੰਗੀ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬਣਦਾ 25 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਛਲਾਈ ਆ ਉਹ 30-35 ਰੁਪਏ ਆ, ਯਾਨੀ ਗੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਠਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਗੰਦਮ ਨਿਆਬ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਇੰਦਾ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਹਰਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਨੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਗੰਦਮ ਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਰੱਖੀ, ਆਪਣੇ ਦੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮੀਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਤਲਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 2200 ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਏਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰੋਂ ਉਠਵਾ ਲਈ 2200 ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 5200 ਰੁਪਏ 'ਚ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮਿਡਲਮੈਨ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਓਨਰ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰਈ ਮੁਲਕ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ 10-10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਲੰਬੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੰਦਮ ਬਾਫਰ ਹੋਵੇ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਰਰ ਕਰੇ ਉਸ ਤੋਂ ਰਿਆਇਤ ਮਿਲੇ, ਅਗਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਦ ਸਸਤੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਉਹਨੂੰ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਕਰੇ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਅੱਗੇ ਦੋਸਤ ਦੂਸਰੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। अस्सलाम वालेकुम जी। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ, ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਗੰਦਮ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਆ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆੜਤੀਏ ਜਾਂ ਗੱਲਾ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੀ ਗੰਦਮ ਫਿਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਗੰਦਮ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਬਲੈਕ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪ ਸਟਾਕ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵਾਫਰ ਮਿਕਦਾਰ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਆਵਾਮ ਕੋ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਆਟਾ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ 41 का कि आपने किसानों की आवाज़ को बुलंद किया। मैं साबका सिटी कोऑर्डिनेटर हूँ सस्ती तौर ठाठरी का, और यहाँ से मैं मुंतखब भी हूँ, चेयरमैन और 2 बार काउंसिलर भी मुंतखब हो चुका हूँ। इसी ये मेरा ही हल्का ही है। तो मैं ये वजाहत करना चाहता हूँ कि यूब सर्च एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इसलिए बनाया गया था कि किसानों की रहनुमाई हो, जदीद जो है एक्सपेरिमेंट करके सीड जो तैयार किया जाए। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी जो पॉलिसी मेकर हैं उनकी वजह से बहरान पैदा होता है। हालांकि बहरान ऐसा पैदा नहीं होता। फूड गोदाम में वाफर 1 साल का स्टॉक गंदम मौजूद होती है। ये कौन इसको बहरान पैदा करता है, उनको कड़ी सज़ा देनी चाहिए। अवाम को क्यों जलील किया जा रहा है? जिस तरह हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब खान साहब ने सदर साहब ने बताया, गंदम की हमारे पास कमी नहीं है, गंदम बेबहा है, अब भी गंदम पड़ी है, लेकिन ये लोगों को जलील और रसवा क्यों कर रहे हैं? इनकी आपस की सियासी लड़ाई ने, मरकज़ में मुस्लिम लीग बैठी है, सूबाई में काफ लीग और PTI बैठी है, इनकी आपस की लड़ाई में अवाम जो है पीस चुके हैं। ये सूबाई गवर्नमेंट का काम है कि इसको कंट्रोल करे, क्यों नहीं करता? मैं अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने इस इदारे को भी बदनाम किया है, इन पॉलिसी मेकरों ने। ये एक बहुत बड़ी लिबार्ट्री है हमारे पाकिस्तान की, जो यूब सर्च इदारा है। तो बजाय इससे हम मुस्तफ़ीद हों, लेकिन इनकी अपनी, मैं यही कहूँगा कि इनकी अपनी चपकलश और सियासत की वजह से ये बहरान पैदा होता है, वरना बहरान की कोई ऐसी गुंजाइश नहीं। लेकिन ज़मींदार पिस रहा है, गन्ने का बहरान पैदा होगा जिस तरह सर साहब ने, इसी तरह गंदम का बहरान पैदा होगा। सब्जियों का आप हाल देख लें क्या हो रहा है। 225 रुपये प्याज कौन ले सकता है? यहाँ गरीब आदमी के लिए इस वक्त जीना जो है बहुत मुश्किल हो गया। अस्सलाम वालेकुम साहब, आप कैसे देखते हैं इस वक्त सूरत हाल जो है बड़ी गंभीर है, तो आने वाले सालों में तो ये तो ज़्यादा काम जो ख़राब होता चला जाएगा। हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सब तो पहले तो मैं C41 का शुक्रिया अदा करना जिन्होंने मतलब किसानां मजदूरां तीसरे आवाज़ जी लैके बाहर निकले ने। मेरी गुजारिश आ कि हुकूमत दे अगे भी गुजारिश आ कि खुदारा पहले तो कि अपनी चपकलस जी उन्होंने ਜਿਹੜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਕਮਾਦਾ ਹੋਗਾ ਰੇਟ 300 ਰੁਪਏ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕਟੌਤੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 200 ਦਾ 230 ਜਾਂ 40 ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੰਦਾਂ ਵਾ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਦ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਆ, ਜ਼ਰੀਏ ਜ਼ਿਆਦ ਮਹਿੰਗੀ ਆ,
ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਅਗਰ ਹੋਵੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਖਾਦ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਮਾੜਾ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਰੀਅਤ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਹ ਜਾਲੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਛਾਪੇ ਵੀ ਪੜ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਰੀਅਤ ਵਿਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਦ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਰ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿਕਮਾ ਜ਼ਰਾਅਤ ਵਾਲੇ ਦੂਸਰੇ ਵਾਲੇ ਛਾਪੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਟਰੋਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ, ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਵੱਲ, ਨਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਵੱਜੋ ਵੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੰਗ ਆ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਆਟਾ, ਚੀਨੀ, ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਲੈ ਰਹੇ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਆ, ਜ਼ਰਾਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੁਦ ਕਫੀਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਆ। ਜੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਖਾਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਾਹਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ, ਆਟਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਚੱਕਲ ਛੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਮੁਲਕ ਸਾਡਾ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾ। ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਵਾਮ, ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਆਂ ਬਹਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੋਣਗੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ। ਇਹ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ C41 ਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਣਾ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸੂਬਾਈ ਸਦਰ ਵੀ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਹਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਵਜੂਦ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਮੈਂਬਰ ਬਹੁਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਗੌਰमेंट ਚਾਹਵੇ ਸਭ कुछ हो सकता है, लेकिन उसकी तवज्जो नहीं है। तवज्जो नहीं है। बहुत शुक्रिया। इस वक्त हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ है किसी और तरफ। शायद सियासी या सियासत बहुत तरजीह है, लेकिन सियासत तब तरजीह होगी जब ये लोग, ये मुल्क तवाना होगा, ताकतवर होगा। इसको तवाना करने के लिए सबको एक मेज़ पर एक जगह बैठकर मिल बैठ कर काम करना होगा। और ज़रूरी बहरान पूरी दुनिया का इस वक्त अव्वल है, क्योंकि मौसमियाती तब्दीलियों ने पूरी दुनिया को जकड़ा हुआ है और फूड सिक्योरिटी अव्वल है। इसी के ऊपर हमारा प्रोग्राम, ताकि मकसद ये था कि इस चीज़ को प्रमोट करके आगे लेके चलें, ताकि हम ये देखें मुस्तकबिल करीब में हम कहाँ खड़े हैं। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।